Hello dear student, you are once again most welcome to Math Wale Baba YouTube channel, a complete solution of maths for class 9th and class 10th। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम में क्लास 9 के लिए आरएस अग्रवाल नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1F का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 1F है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज है, इसलिए फुल एक्सरसाइज का वीडियो अगर मैं एक ही वीडियो लाऊं तो लगभग 1.5 आवर का हो जाएगा, उतना आप कंटिन्यूअस नहीं देख सकते, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में लाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 इसके बाद आपको मिल जाएंगे। आपको वीडियो के अंत में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा और आपको वीडियो सजेशन भी आ जाएगा पार्ट 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 1F। तो पहला क्वेश्चन था आपका, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर इन 1/√2 + √3। तो मुझे कह रहा है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना, और रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है कि वैसा चीज से मल्टीप्लाई कर दे जिससे ये रेशनलाइज हो जाए। तो पता है रेशनलाइज करने के लिए क्या चीज करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है बीच में तो हम लोग √2 - √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 - √3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे सेम टू सेम है, रेशनलाइज करना है डेनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सबका जो डेनोमिनेटर है इसका तीनों का जो है वो इरेशनल है, और जब भी इरेशनल होता है तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला कैसे करेंगे, 1/√7 था तो नीचे जो है सिर्फ √7 ही है और कुछ तो है नहीं कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको करना क्या है, √7 से मल्टीप्लाई करो, √7 ऊपर आ जाएगा, और √7 × √7 दो बार अगर एक ही चीज रूट में मल्टीप्लाई हो तो 7 हो जाता है, और मैं यहाँ पे लिख दिया। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, ज्यादा लिखना नहीं है, बस छोटा सा है तो जल्दी जल्दी करना है। आगे है सेकेंड नंबर, √5/2 √3 है। करना क्या है, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन में, तो वो गलती कर देते हैं। अरे भाई हमको पूरा से मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे सिर्फ इरेशनल हटाना है। तो यहाँ पर आपको पता है इरेशनल क्या है, अगर मैं बात करूं 2 इरेशनल है कि √3 इरेशनल है, तो √3 इरेशनल है ना, √3 इरेशनल है तो हमको इस √3 को नीचे से हटाना है भाई। कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ये 2 √3 मिलके एक 3 बन जाएगा, और एक ये 2 क्या बन जाएगा 6, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 × √3 √15 हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा, अभी शुरुआत है, अभी देखते जाओ फटाफट, बहुत समझ आएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो 1/2 + √3 है। ओके, तो इस समय 2 गो है, तो कैसे करते हैं आपको पता है, इधर अगर प्लस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस बीच में लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 2 + √3 था तो ऊपर नीचे 2 - √3, 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर तो 1 था ही, तो जो था वही आ गया 2 - √3। ओके, लेकिन नीचे के देखो क्या हो रहा है, नीचे अच्छे से देखो 2 + √3 हो गया और एक 2 - √3 हो गया। अगर अच्छे से देखा जाए तो a + b a - b, आपको फॉर्मूला पता है नहीं, +b a - b का क्या होता है, a² - b², मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मैं 4 लिख दिया, और रूट का स्क्वायर करने पे वही नंबर हो जाता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। तो √3 का स्क्वायर करूंगा 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया। अब देखो 4 में 3 गया तो 1 ही बचेगा, और 1 नीचे लिखो या नहीं लिखो बात बराबर, डेनोमिनेटर में 1 हो या नहीं हो सेम केस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या आ गया आपका 2 - √3, इतना ही करना है, सेम टू सेम बनाना है बुक कॉपी में। ओके, आगे जो आपका क्वेश्चन है देखिए, तो इसमें करना क्या है, 4 नंबर में वही क्वेश्चन है, सब में रेशनलाइज करना है, और बहुत ईजी है। देखो √5 - 2 है तो 2 को वाला है, नीचे 2 है, 2 रहे डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं, देखो 1/√5 - 2 था तो यहाँ माइनस था, तो हम लोग क्या करेंगे, √5 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे के पूरे से मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज करना है। तो √5 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 था तो √5 + 2 ही हो गया, लेकिन नीचे देखो ना a - b a + b पे हमेशा बनता है, हमेशा, क्योंकि हम लोग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते थे हमेशा, a - b a + b, तो a², तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 ही हो जाएगा, है ना, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, बीच में माइनस, क्योंकि फॉर्मूले होता है a² - b²। तो 5 में 4 गया, 1 आ गया नीचे, ऊपर √5 + 2, 1 हटा दो नीचे से, तो आंसर आपका क्या हो गया, √5 + 2। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर।
5 भी वही सेम टू सेम कहानी है, करना कुछ नहीं है। 1/5 प्लस 3√2 है, आपको रेशनलाइज करना है, मतलब नीचे जो रूट में है जो इरेशनल है उसको हटाना है। और इसका करने का क्या तरीका है आपको 10 बार बता चुका हूँ, प्लस हो तो माइनस करो, माइनस हो तो प्लस करो, करके मल्टीप्लाई करना है। 5 प्लस 3√3 है, 3√2 है, ऊपर क्या करेंगे 5 माइनस 3√2, 5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई किए, क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 है तो वही चीज आ जाएगा 5 माइनस 3√2। यहाँ पे फिर से वही कहानी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता रहता है, लेकिन ये पता नहीं लगता ए क्या है बी क्या है। ए 5 हो गया, बी आपका क्या हो गया 3√2, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। अब सवाल है 3√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 आएगा, है ना। अगर अब देखो अब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, और जाहिर सी बात है √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर करने पे 2 ही आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 9 × 2 क्या होता है 18। देखो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा ना, समझो बात को, ध्यान दो। अब 25 है और 18 माइनस में है, 9 × 2 18 होगा, है ना। तो 25 में 18 गया तो क्या बच गया 7, नीचे 7 हो गया, और ऊपर जाहिर सी बात है 1 था तो यही हो गया, समझ आ रहा है। ये 5 नंबर हो गया। चलिए 6 देखते हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए 6 नंबर फटाफट करते हैं। 6 नंबर में क्या है, देखो ध्यान से सुनो, वही क्वेश्चन वही कहानी, कुछ नहीं करना। नीचे √7 माइनस √6 है, तो ऊपर आपको क्या करना है √7 प्लस √6 कर लेना है, यहाँ भी √7 प्लस √6 कर लेना है, कर लिए। अब देखो ऊपर 1 है तो वही हो जाएगा √7 प्लस √6। अब देखो नीचे a माइनस बी ए प्लस बी पे फिर से आ गया। अब बड़ी तो बहुत ही आसान है, क्योंकि √7 का स्क्वायर 7 होगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6 होगा। 7 में 6 गया 1, नीचे 1 आ गया, मतलब कुछ नहीं करना, नीचे जो ऊपर है वही लिखना है। ऊपर √7 प्लस √6 है तो उसको लिख दिया मैं √7 प्लस √6। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। 6 क्वेश्चन कर लिया, 9 क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मुझे करवाना है ताकि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन समझाने में थोड़ा सा भी कमी नहीं करूंगा मैं, ध्यान दो। 7 भी वही है, नीचे है माइनस में तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। बस देखो कहाँ आप गलती कर रहे हो, अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है बुक से तो कहाँ गलत हो देख सकते हो। देखो √11 प्लस √7 से मल्टीप्लाई किया, ओके किया, यहाँ पे देख सकते हो, तो क्या आ गया 4 इंटू ऊपर जो है लिख देंगे √11 प्लस √7, और नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर 11 ही हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 7 ही हो जाएगा। 11 में 7 गया 4 हो गया, है ना। ऊपर देखो ऊपर क्या था, ऊपर था 4 इंटू 11 प्लस √7, तो √11 प्लस √7, तो जो था ऊपर वही रहने दो भाई, अभी उसको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके अपना क्या टेंशन बढ़ा रहे हो, जो 4 है उसको बाहर ही रहने दो, क्योंकि नीचे 4 ऑलरेडी आ गया, तो इस 4 से मैं इस 4 को काट दिया, ऊपर क्या आ गया √11 प्लस √7, तो ये आपका हो गया 7 नंबर। इसी तरह 8 है, फटाफट बनाओ, अरे करना डरना नहीं है, बस समझो बात को। देखो यहाँ पे क्या है 2 माइनस √2 है ना, क्या करना है रेशनलाइज करने का ना, तो सिंपल, ऊपर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, नीचे माइनस है प्लस से ऊपर नीचे 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज करना है और तब जाकर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 माइनस √2 हुआ तो ऊपर 2 प्लस √2 और नीचे भी 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किए, फिर वही कहानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे का बात अगर मैं करूँ तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही लिख दिया। अब सवाल है ऊपर जो मल्टीप्लाई है वो भी कर ले कि नहीं कर, देखो नीचे बचा 2 आपको पता है, लेकिन कॉमन में क्या 2 है नहीं है, तो एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो मल्टीप्लाई करने में भी बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है, देखो कैसे करेंगे बता देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करोगे पहले इसको दोनों को एक ही करके, क्या होगा 1 2 जा 2 लिख दिया, वेरी नाइस। फिर 1 से किसको करेंगे √2 को, 1 को √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 ही आ जाएगा, लिख दिए, वेरी नाइस। अब देखो ये हो गया, अब किसकी बारी, तो अब बारी है मेरी √2 की, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो देखो इसमें से जो रैशनल है उसको पहले लिखते हैं, तो रैशनल क्या है 2, तो 2 को हम पहले लिखेंगे, √2 को पीछे लिखेंगे, 2 √2, ठीक, ये ज्यादा अच्छा रहता है, रैशनल को आगे लिखो और रैशनल को पीछे लिखो। फिर देखो इस √2 से अब अंतिम वाला जो √2 यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, पता है ना स्क्वायर होने पे, तो यहाँ पे 2 आ गया, यही आंसर। अब देखो जो एक जैसा उसको जोड़ दो, जैसे कि जोड़ना किसको है मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दो, इस 2 को और इस 2 को जोड़ दो, 4 हो गया, है ना,
यहाँ 4 हो गया। देखो 2√2 था और एक यहाँ पे 1 कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1 है, 1√2 तो 2√2 1√2 क्या हो गया 3√2, नीचे 2 है तो 2 ही रहने दो। बस आसान सा क्वेश्चन था। फटाफट आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, है ना। सब बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ध्यान दो 9 में क्या 3 - 2√2/3 + 2√2, कुछ नहीं करने का। यहाँ प्लस देखे तो ऊपर नीचे रेशनलाइज करना है तो माइनस से करेंगे कि ये बहुत अच्छा। ठीक, अब ध्यान दो a² तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, देख लो, है ना। 2√2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर किए तो 8 आ गया, a² - b² किए तो 8 आ गया यहाँ पे, है ना। ऊपर देखोगे तो ऊपर यहाँ भी 3 - 2√2 था और मैं मल्टीप्लाई भी वही चीज से किया 3 - 2√2, मतलब कि 3 - 2√2 का होल स्क्वायर किया। अब देखो a - b का होल स्क्वायर समझ लो इसको, तो a का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, वेरी नाइस, प्लस फॉर्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो 2√2 का स्क्वायर करोगे बाबू तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 -2ab होता है, तो 2 आपके पास है और ऑलरेडी ab कैसे करेंगे तो 3 2 जा 6√2, 6√2 ab को खाली मल्टीप्लाई करने में क्या आया 6√2 और 2 ऑलरेडी है तो 12√2 हो गया माइनस में, तो -12√2, 9 में 8 गया नीचे 1 बचा, तो ऊपर जो है वही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऐड कर दो 9 और 8 क्या हो जाएगा 17, तो 17 - 12√2, तो दूसरा भी बन गया। फटाफट आसान है। चलिए फटाफट तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि देखो मैं बता रहा हूँ कि √2 का वैल्यू 1.414 है, √3 का ये है, √5 का ये है, √3 का √10 का ये है। इतना बता दिया वही आपके लिए काफी है। अब इसका वैल्यू बताओ, डेसिमल में बताना, याद रखना। बहुत बच्चे क्या करते सर इतना भी कर देंगे नंबर मिल ही जाएगा, नहीं बाबू। देखो यहाँ पे आपको डेसिमल में बताया, मतलब समझ जाओ कि आपको करना भी क्या चीज है डेसिमल में। तो चलिए बनाते हैं 1 बाय 1 करके। 3 क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको, 2/√5, 2 - 3, √3/√3। चलिए आगे देखते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। पहला है 2/√5, तो जो क्वेश्चन है उसको मैंने लिखा, समझ आ रहा है, दिखेगा डोंट वरी, नीचे अगर कुछ नहीं भी दिख रहा है आपको दिख जाएगा, टेंशन नहीं लो। 2/√5 है, तो हम लोग क्या करेंगे ऑन रेशनलाइज वी हैव लिखेंगे, ठीक है ना। मैं बड़ा बड़ा पिक्चर इसलिए लाए ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ऑन रेशनलाइज वी हैव 2/√5, तो रेशनलाइज करने आता ही हुआ ना, नीचे जो रूट में है उसको हटाना है, तो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई किए, है ना। तो √5 2 बार था तो एक 5 बाहर आ गया, ठीक, समझ आ रहा बात। ऊपर 2 है और √5 है, तो 2 × √5 तो 2√5 हो गया। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो कुछ ये आया 2√5/5, ठीक, समझ आ रहा है अच्छे से, ध्यान। अब ध्यान दो कि ऊपर तो √5 है नीचे नहीं है, तो हमको √5 का वैल्यू तो दे ही चुका है। क्या दिया भाई, √5 का वैल्यू जो दिया है 2.236 दिया है। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है उसको ध्यान दो 2.236, उसको बैठाएंगे अभी जाके, ध्यान दो। तो यहाँ पे जो √5 है 2 × √5 है ना, तो यहाँ क्या है 2 × √5/5 आपको आया है, तो 2 × 2.236। अभी बोलेगे 2.236 कहाँ से आया, अरे भाई √5 जो था मेरा उसी का वैल्यू है जो अभी तो मैं दिखाया आपको, मैं पुट कर दिया, ठीक, 2.236। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा आपको, आता है ना, वेरी नाइस। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं तो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता हूँ क्योंकि मैं एक मैथ का टीचर हूँ, तो आपको हमेशा एक अल्टरनेट बनाऊंगा, जो सबसे अलग हो वो मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको। देखो मैं क्या सोचा, कौन मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे, काफी टाइम पास होगा और तब जाके मेरा पॉइंट में निकलेगा। तो मैं सोचा देखो कोई भी चीज को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, कोई भी चीज को 10 से डिवाइड करते हैं, हम लोग का क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार डेसिमल पीछे की ओर बढ़ जाएगा, है ना। आपको पता है ना, अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा आपको पता है कि ये डेसिमल उड़ के पीछे आ जाएगा एक बार, है ना। तो हमेशा मैं वही करता हूँ कि शॉर्टकट बनाने के कारण देखा कि नीचे ऊपर 2 है नीचे 5 है, मैं जानबूझ के ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों भाई, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा नीचे और 2 2 जा 4 होगा ऊपर, मैं 10 बना दिया कि अरे डिवाइड करने में दिक्कत ना हो, ध्यान दो। तो 4 हो गया ऊपर। अब 4 से 2.236 को मल्टीप्लाई करना है, ये तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, कर लो। वैसे भी 2 से करना ही था, 4 से कर लिए कि ये 4 से मल्टीप्लाई क्या आया दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। तो मुझे क्या आया, मुझे आया 8.944/10, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 10 को डिवाइड किया, तो आपको पता है डिवाइड करने में क्या होता है, एक डेसिमल पीछे की ओर भागता है, 10 है तो एक बार पीछे, अगर यहाँ 100 रहता है 2 बार पीछे, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 0.8944,
तो 0.8944 है ना। हमको तो कहा कि भाई तू तीन ही डेसिमल तक लिख, और मैं तो 4 तक निकाल दिया। तो आपको आंसर जब भी लिखना है तो 3 ही तक बताना है, कि 3 से ज़्यादा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.894। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 2 नंबर, क्या है 2 माइनस √3/√3। अरे सिंपल है, देखो डरना नहीं है, नीचे √3 है। हमको रेशनलाइज करना पहला काम है, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो रेशनलाइजिंग। रेशनलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे इरेशनल ना हो, आपको एक बार बता चुका हूं। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए देखते हैं फटाफट। ठीक, ध्यान दो, दिख रहा है। पहला काम क्या किया मैं, ऑन रेशनलाइज वी हैव लिखना है आपको। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया कि नीचे का √3 खत्म हो जाए। √3 इंटू √3 3 हो गया, है ना। अब देखो ऊपर 2 माइनस √3 है, उसको √3 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दो, 1 बाय 1 करेंगे, टेंशन नहीं लो। पहले √3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किया तो 2√3 आ गया। अब ये √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3, और नीचे 3 है ही। देखो अब कटेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि कॉमन रूट तो है ही नहीं, कॉमन कुछ ही नहीं है दोनों में, ऊपर नीचे कोई कॉमन नहीं है। हाँ, मैं एक चीज जानता हूँ, मुझे ऐसे छोड़ोगे नहीं, बहुत बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, अरे कुछ तो हो नहीं रहा। तो एक बात सोचो, आपको डेसिमल का वैल्यू क्यों दिया, क्यों दिया डेसिमल का वैल्यू, नहीं देता, अरे ऐसे ही लिख रहा था, डेसिमल का वैल्यू क्यों बताया तुमको। देखो ऐसे बनाओगे तो एक लाइन बन जाएगा, बच्चे भी खुश होते हैं, अरे हमको शॉर्टकट आता है भाई, देखो तुम लोग से पहले बना लिया। और आंसर तो बुक से मिलाते ही नहीं, कहते कि बुक का आंसर नहीं भी मिले सर ही तो बोलते चलता है, नहीं नहीं, बुक का आंसर मिलना ही चाहिए, ध्यान दो। तो क्या करना है, √3 का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है दिखाता हूँ। आप देख सकते हो √3 का वैल्यू क्या है 1.732। चलो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो √3 का लिखेंगे, पुटिंग √3 इक्वल टू 1.732। 2√3 था तो √3 पे लिख दिया 1.732 माइनस 3। अब जो समझने वाली बात है कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.732 को, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, ये तो इजी बात है, इतना कर सकते हो वीडियो पॉज करके, सब चीज तुमको बनाया बनाया ही मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान दो, कर लो मल्टीप्लाई, 3.464 आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे। -3 है तो कर लो -3, तो 0.464 आ जाएगा। बहुत बच्चे सोचेंगे सर जीरो आप अलग से क्यों लिखे, है ना, जीरो आप अलग से क्यों लिखे। देखो बच्चों, जीरो मैं इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 3 डेसिमल तक बताना है। अगर जीरो नहीं लिखता तो मुझे दिक्कत आता, इसलिए जानबूझ के लिख लिया। अरे लिख ही लेंगे तो क्या जाता है, ध्यान दो। अब जो है 3 से डिवाइड कर दें, आता ही होगा, भूल जाओ इस डेसिमल को, ध्यान दो कैसे। अब लोग 3 से डिवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि डेसिमल वाला है ना भाई, मेरे से मैथ पढ़ रहे हो, एक काम करो, इस डेसिमल को हटा दो। बस याद रखना कितना पे डेसिमल है पीछे से, तो पीछे से कितना पे, 4 नंबर पे। ठीक, भूल जाओ डेसिमल। अब देखो 3 से लगाना है, कितना बार में लगेगा, तो 4 है, 3 से एक बार में लग गया तो 1 बचा, 1 6 16 हो जाएगा फिर। ठीक, समझो बात को, जल्दी सिखा रहा हूँ। फिर 3 से 5 बार में 15 लगेगा, है ना, क्या लगेगा 5 बार में 15, तो यहाँ पे 16 था तो 1 इसके पास जाएगा 14 के पास। फिर 3 से 4 बार में मैं 12 लगाऊंगा, है ना, समझो बात को, ड्राइंग पे मत जाओ मेरा। तो 2 बच जाएगा, 2 0 20 हो जाएगा। फिर 3 से 6 बार में 18 लगा लो, तो 1546 आएगा। आप कर लो, बहुत ही आसान है, मेरे से पढ़ो समझ आएगा। अब मैं यहाँ पॉइंट 4 पे इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास 4 पीछे था, इसलिए मैं यहाँ से 4 पीछे गया, पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। आंसर में 3 ही तक बताना है तो हम 0.154 ही तक लिखेंगे। तो बच्चा कहेगा कि अब 5 क्यों लिखे, 4 ही तक लिखते। देख लो, अगर 5 से ज्यादा रहता है तो हम लोग पीछे वाले को 1 बढ़ा देते हैं, इस बात का याद रखना, मैथ पढ़ रहे हो। तो इस 4 को मैं बढ़ा के 5 लिख दिया, समझा बात को, तो 0.155 हो गया। चलिए आगे चलते फटाफट। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या, आप देख ही चुके होगे, पॉज करके फिर देख लेना। √10 माइनस, यहाँ बता रहा हूँ, √10 माइनस क्या है √5 बाई √2। तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि रेशनल मुझे हटाना है, तो √2 इंटू √2 2 आ गया, और एक √2 ऊपर मल्टीप्लाई किया। मैं सोचा कि देखो मल्टीप्लाई ही कर दो क्योंकि कुछ कॉमन उमन अभी नहीं बन रहा है, कटने वाला। तो √2 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो जरा सोचो क्या हो जाएगा, √20, है ना। √5 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √10 आ जाएगा। अब समझो बात को, √20 को मैं यहाँ देख सकते हो क्या लिखा, √20 को 2√5। अब बच्चे सोचेंगे कैसे √20 को 2√5 लिख दिए। अरे बाबू √20 है ना आपके पास, क्या है √20, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ, डोंट वरी मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसको क्या नहीं लिख सकते 4 इंटू 5,
अरे 20 को क्या नहीं लिख सकते 4 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें से 4 का रूट निकालोगे 2 आ जाएगा, तो अंदर में क्या बच गया √5। तो √20 को हम लोग 2√5 लिख सकते हैं, याद रखना। लिख दिया, ध्यान दो, आगे ध्यान दो। अब क्या कर रहा है कि अब आपको वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा, इतना पे नहीं छोड़ना है, पॉइंट में करके बताना है। तो देखो क्वेश्चन में √5 का वैल्यू बता ही दिया 2.236, √10 का भी वैल्यू बता दिया 3.162। ठीक, तो वैल्यू बताएंगे तो भरेंगे जाके, और क्या। √5 का 2.236, √10 का बता ही दिया 3.162। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू लिखा हो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4.472 आएगा, माइनस 3.162 जो था वो लिख देना है ना, नीचे जो 2 है उसको लिख देना है। अब क्या करो, जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा 1.3100/2। डिवाइड कर लेना खुद से, इतना तो कर सकते हो। और मैं मुझसे अगर मैं बताऊंगा डिवाइड करना बहुत ईजी है। 2 से 6 बार में 12 लगा, 1 बच गया तो 1 इसके पास आके 11 बन गया। समझो बात को, ध्यान से सुनोगे समझ आएगा। अब 2 5 10 हो गया, फिर 1 इसके पास बच गया तो यहाँ आके 10 बन गया। तो 2 5 10, 655 आ गया, और 0 जो था वही हो गया। समझो, और डेसिमल 4 पे था, 4 पे लगा डाला। अब 3 ही तक लिखना है तो एक 0 हटा दो, 0.65 तक 5 ही लिखो। समझ आ रहा है बात। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बच्चे की तरह नहीं पढ़ना, बड़े हो गए, 9 क्लास में हो आप, भूलो मत। तो कैसे बनाएंगे, करा है कि a + b √2 है इसका वैल्यू, जो क्वेश्चन है √2 - √2 बोले। मैं बोलूंगा देखो नीचे मुझे दिख गया √2 + 1, मतलब कि ये रैशनल है, और इरेशनल जब भी मुझे दिखता है तो मैं एक ही काम करता हूँ, क्या, रैशनलाइजिंग करो। तो पहले तो बोलेंगे कि मुझे क्वेश्चन में दिया √2, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, √2 - 1 √2 + 1 = a + b √2 गिवन। ओके, उसके बाद लिखेंगे ऑन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ LHS वी हैव। LHS समझते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड। हमको रैशनलाइज किसको करना है, इस तरफ को, आपके लेफ्ट हैंड की ओर, ठीक, बायां हाथ की ओर। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, √2 + 1 नीचे में है तो ऊपर नीचे √2 - 1 करेंगे, a + b a - b नीचे आ गया तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ऊपर देखोगे कि √2 - 1 √2 - 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 2 में 1 गया 1 ही होगा। आपको करना नीचे तो भूल ही जाओ, नीचे कुछ नहीं है क्योंकि 1 आ गया मतलब कुछ नहीं। ऊपर √2 - 1 है, उसका स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो √2 a² + b² - 2b होता है। तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2ab है तो 2 × √2 यही आएगा, है ना। अब देखो 2 + 1 3 आ गया, -2 √2। इतना पे मत छोड़ो बच्चों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ए भी पूछ रहा है। तो बोलूंगा देखो मैं, मुझे जो क्वेश्चन दिया था वही जब मैं अच्छे से बनाया, सॉल्व किया, क्वेश्चन के बदले क्या मिला, ये है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन के बदले क्या लिखा है, a + b √2, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे नाउ ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी हैव। अब अगर हम RHS LHS और RHS का तुलना करें, है ना, तो क्या आएगा, LHS क्या है आपको ठीक ठाक किए तो 3 - 2 √2 और RHS a + b √2 दिया। अच्छे से देखो भाई, यहाँ पे a है और वहाँ पे क्या दिख रहा है 3, तो a आपका क्या आ गया 3, है ना। अब देखो कि बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दिया, बहुत बच्चे कंफ्यूज। तो अब क्या करें, देखो यहाँ √2 है, उसके पास भी √2 है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, b नहीं है, लेकिन b के जगह पे कुछ है क्या, b के जगह पे -2 है, तो a = 3 आ गया और b = -2, यही आपका आंसर है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, समझ आएगा। 4 क्वेश्चन है भाई, कितना आपके लिए तो क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहा है, समझोगे समझोगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि √2 - 1 √2 + 1 a + b √2 सेम काम करना है, लिखना है, जो दिया हो उसको गिवन कर लेना है। उसके बाद लिखेंगे ऑन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव। रैशनलाइज करने का तरीका, ऊपर नीचे माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 - √5 का होल स्क्वायर आ गया, नीचे स्क्वायर किया 4 -5 आ गया, मतलब -1। देखो 1 रहे तो चलता है, लेकिन -1 है तब नहीं चलता, माइनस को ऊपर कर दिया 1 को नीचे छोड़ दिया, क्योंकि नीचे 1 आता है भगा दो, हटा दो, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान दो,
2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 ए भी है ना, तो 2 इंटू 2 रूट 5 मतलब 4 रूट 5। अब निगेटिव बाहर है, ये बात बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए उनका आंसर नहीं मैच करता। 5 4 9 हो गया, 9 माइनस 4 रूट 5, निगेटिव से मल्टीप्लाई किए 4 रूट 5 माइनस 9, समझ आ रहा है। फिर लिखेंगे नाउ ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी हैव, जो क्वेश्चन में दिया था शुरू में उसको एक दूसरे से कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, तो जो आपका आया क्या आया 4 रूट 5 माइनस 9 लिख देंगे 4 रूट 5 माइनस 9, और आंसर में क्या दिया था, आंसर मुझे दिया हुआ है a रूट 5 प्लस बी, तो अब यहाँ लिख देंगे a रूट 5 प्लस बी, ठीक ध्यान दो। अब दोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ रूट 5 ऑलरेडी है, इसके पास भी है, क्या नहीं है, इसके पास 4 है लेकिन इसके पास a है, मतलब कि दोनों बराबर है तो a इक्वल टू 4, ठीक ध्यान दो। इसके पास b है और इसके पास माइनस 9 है, मतलब कि b इक्वल टू माइनस 9 हो गया, समझ आया। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और है आपके लिए। अरे बहुत क्वेश्चन है आपके राजेश अग्रवाल के, लेकिन आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तीसरा क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2010 2011, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, कुछ नहीं करना, नीचे देखा है इरेशनल मतलब रेशनलाइज, तो फटाफट वही काम करना है। कैसे, पहले तो जो दिया उसको लिख लेना है ताकि मार्क्स अच्छा मिले CBSE द्वारा। रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, a प्लस बी रूट 6 गिवन। अब देखो बहुत सारे बच्चे आप में क्या सोच रहे हैं कि सर इतना पका का है, इतना बेसिक चीज है और इतना अच्छे समझा रहे हैं वही बेसिक चीज को। देखो बच्चों, सिर्फ आप ही मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही कमजोर हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए भी बना रहा हूँ। टेंशन नहीं लो, आपको जितना कंटेंट चाहिए ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए कराऊँ, आप जैसे बच्चों के लिए। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखो, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी करवाया हूँ, जितना जरूरत है वही देखो। दूसरों के लिए भी सोचो, खुद के लिए तो सोचो ही, और अपने मित्रों के लिए भी सोचो जो आपसे थोड़ा कमजोर है। ओके ध्यान दो, नो डोंट कमेंट फॉर इजी क्वेश्चन, ओके ध्यान दो। तो यहाँ पे वही चीज करना है भाई, a प्लस बी रूट 6, ठीक। अब देखो ऊपर नीचे रेशनलाइज करने का लिख देंगे, ऑन रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ LHS वी हैव। रेशनलाइज करोगे तो करना आता ही होगा, वही कहानी है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे मिस कर दिया मैं, यहाँ पे प्लस है भाई, देख लो है ना, हाँ प्लस हो गया। तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके प्लस किया तो ये क्या हो गया, दोनों एक ही जैसा है तो स्क्वायर हो गया, ठीक। और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो रूट 3 का स्क्वायर किया 3a आ गया, और रूट 2 का स्क्वायर किया 2 आ गया। 3 माइनस 2 1 हो गया, नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे से मालूम है, तो 1 हटा दो। ऊपर बचा रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने आता ही होगा तो क्या करोगे, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, और फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी क्या है रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 हो गया। अब देखो 3 2 5 हो गया, तो 5 प्लस 2 रूट 6, समझ आ रहा है बात, बहुत अच्छा। अब ध्यान दो, अब हम लोग लिखेंगे नाउ ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी हैव। क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में LHS ये कहलाता है और RHS ये कहलाता है, और जब मैं इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करके ठीक ठाक किया तो मेरा क्या आया, मेरा आया 5 प्लस 2 रूट, मतलब कि 5 प्लस 2 रूट 6 a प्लस बी रूट 6 के इक्वल जब मैं किया तो देखा a जो है उसके जगह पे 5 है तो a इक्वल टू 5 है ना, b रूट 6 है तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो b इक्वल टू 2। समझ आया कहानी मेरा, आगे चलते हैं। नहीं समझ आया तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस 2 रूट 3 बाई 7 प्लस 4 रूट 3। नीचे रैशनल है तो रैशनलाइज करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना। क्या करेंगे, सिंपल काम, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो है दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, 5 प्लस 2 रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3 a प्लस बी रूट 3 गिवन। लिखेंगे ऑन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ LHS वी हैव, ऊपर नीचे ने माइनस से मल्टीप्लाई किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला सेट हो गया, तो a स्क्वायर किए तो 49, 7 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 हो जाएगा, नीचे लिख दिया, ठीक। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो अलग अलग रहे तो दिक्कत हो जाता है। अभी बहुत अच्छे सोचता है दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट कर दीजिए, नहीं ये दोनों अलग अलग है भाई, देखो ये दोनों मिलता है क्या, नहीं, ठीक। तो समझो बात को, समझना क्या है, ध्यान दो कैसे करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई पहले 7 को करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई माइनस 4 रूट 3 को करें, तो 5 7 जा 35 हुआ, लिख लिया, वेरी गुड।
अब 5 से 4√3 करेंगे तो -20√3 आएगा। हो गया, ये दो काम किया। अब 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 7 को, तो 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू जब 14√3 हो जाएगा। देखो किया, वेरी नाइस। अब जान दो 2√3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 -4√3 को, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, 4 2 8, √3 इंटू √3, तो 3 निकल गया बाहर, तो 8 इंटू 3 हो गया, 8 3 24 हो गया, है ना। अब देखो 35 यहाँ पे है और 24 यहाँ पे है माइनस में, तो बचेगा क्या, 11, क्या बचेगा 11, कर लोगे ठीक। -6√3, 6√3 कहाँ से आया, तो यहाँ देख सकते हो -20√3 है ना, और यहाँ +14√3 है, तो -20√3 + 14√3 बचेगा -6√3। कुछ नहीं करना, लिखेंगे क्या, इसको अरेंज कर रहा हूँ। नाउ ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी हैव, क्या है आपका क्वेश्चन का आंसर, 11 - 6√3 दिया क्या था, a + b√3, दोनों कंपेयर करो। देखो a के जगह पे कौन बैठा हुआ है, 11 है ना, √3 है ही, b के जगह पे कौन बैठा हुआ है, -6, क्या आएगा बच्चों, a = 11 एंड b = -6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन था। अब 5वां क्वेश्चन फटाफट करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है तो काफी टाइम लग रहा है, मैं एक एक क्वेश्चन समझाने के चक्कर में और ज़्यादा लेट हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, और नीचे जो है दिया हुआ है, अब कुछ नहीं करा फाइंड 2 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, करा इसका वैल्यू बताओ मुझे डेसिमल में, वो भी 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। अरे पहला सिंपल है, √6 + √5, ऐसा 10 क्वेश्चन अभी तो मैं करवा दिया हूँ कि जब भी प्लस हो तो नीचे ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, तो √6 - √5 पहले लिख लेना है, और देखो ये सब छोड़ना नहीं है, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार वही काम करना है, तो क्या मैं बोलूँ, आपको पता है, याद हो गया होगा, तो वही किए, माइनस मल्टीप्लाई किए तो a² - b² हुआ, तो √6 का 6 और √5 का स्क्वायर 5 हो गया, ऊपर 1 था तो मल्टीप्लाई किए तो √6 - √5 हो गया। अब 6 में से 5 गया 1, तो नीचे 1 रहा तो कोई फायदा नहीं है, ऊपर जो है वही लिख दो, √6 - √5, इसको 1 मान लो, समझो क्यों माना मैं बताऊंगा। अब जो है √6 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 2.449 एंड √5 का वैल्यू दिया है 2.236, लिखेंगे पुटिंग √6 एंड √5 = इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, उसमें √6 और √5 का वैल्यू पुट करना है, तो √6 का वैल्यू 2.449 पुट किया, माइनस √5 वैल्यू 2.236 पुट किया, दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, 0.213, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर भी बहुत ईजी है, सब क्वेश्चन ईजी है, ठीक, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, 6/√5 + √3, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए, वही सेट हो गया, a² - b², तो √5 का 5 माइनस √3 का 3, 5 में 3 गया 2 हो गया, ऊपर ऑलरेडी मुझे 6 था और √5 - √3 इंटू है, तो नीचे 2 बचा, तो हम क्या किया, नीचे का 2 से ऊपर का 6 को कैंसिल किया, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ देख सकते हो कि मेरा क्या आ गया, 3, क्या आया 3, तो करना क्या है, आगे जो था वही लिख देना, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे √5 - √3 था, उसको मैं वैसे के वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, ये इक्वेशन 1 है। क्यों, क्योंकि मुझे √5 का वैल्यू पता है 2.236 है और √3 का वैल्यू 1.732 है, तो √5 का वैल्यू यहाँ पुट करोगे और यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करोगे, ठीक, यहाँ पे, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, किए क्या आया, √5 का 2.236 और √3 का 1.732, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों को जब सब्सट्रैक्ट किया तो 0.504 आया, इस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.512 ही आएगा, एक बार करके देख लेना, ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6/√5 + √3 है, सेम टू सेम काम करना है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या, एक बार दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन है आपका 1/4√3 - 3√5, ध्यान दो कैसे करेंगे, तो वही ऊपर नीचे 4√3 + 3√5, 4√3 + 3√5, डरो नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना, a² - b², अच्छे से याद ही हो गया होगा आपको, 10 बार तो मैं ही बोल दिया अभी तक में, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर लिया, ठीक ना, कर लोगे आप लोग भी, तो 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर
3 हो जाएगा, 16 इंटू 3 48, ठीक। उसी तरह 3√5 का स्क्वायर कर लोगे, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, 9 4 5 जा 45। जब भी रूट वाला स्क्वायर हो तो डरना नहीं है, पहले जो रूट नहीं है उसका स्क्वायर कर लेना, फिर रूट का स्क्वायर वही हो जाएगा नंबर, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, हो गया। 48 में 45 गया 3, ऊपर जो था वही लिखा गया, है ना। करना क्या है कि इसको डेसिमल में करना है, इतना करके मत छोड़ना, डेसिमल का वैल्यू दिया हुआ है। √3 का लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 इक्वल टू 1.732 एंड √5 इक्वल टू 2.236 इन इक्वेशन 1 वी हैव। देखो इसको इक्वेशन 1 मान दिया, आपको ऐसे ही बनाना है, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो मत बनाना है, ऐसे ध्यान दो। तो आपको क्या करना है, 4 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 पुट करना है, प्लस 3 इंटू √5 वैल्यू 2.236 मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6.928 आएगा प्लस 6.708 आएगा। अब इसको ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, तो ऐड करिए। तो ऐड करने के बाद क्या आ गया आपका 13.636 बाय 3 से डिवाइड कर लो, आसान है, इतना तो सिखा ही दिया हूँ। 4.545 आएगा, क्योंकि मुझे 3 ही डेसिमल प्लेस तक का है तो 3 ही तक लिखना, ज़्यादा मत डिवाइड कर लेना, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फटाफट सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक। ध्यान दो कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बार बार डेसिमल निकालना है, करना तो रैशनलाइज ही है बार बार, और डेसिमल में वैल्यू निकालना है। फिर वही 3 + √5 से कर लोगे, ये करोगे तो 9 प्लस। अगर आपको देखो मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो प्लीज कमेंट में, मैं उसका भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी। तो इसको कर लोगे स्क्वायर, तो 9 + 5 + 6√5 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे a² - b² फॉर्मूला सेट है, 9 - 5 4 आ जाएगा। इसको ऐड कर लोगे 14 + 6√5 आ जाएगा, किया, नीचे 4। अब क्या करना, देखो अच्छे समझो, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 14 था, 6 था, यहाँ 4 था, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो ऊपर बचा 7 और 3 बच गया, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो 3 × 2 = 6 होता है, 2 हटा दिया 3 बचेगा, है ना। और √5 का √5 नीचे 2 हो गया, इसको 1 मान लेंगे, और मुझे वैल्यू तो पता है √5 का 2.236, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ √5 इतना इन इक्वेशन 1 वी हैव, पुट करेंगे यहाँ पे 7.3 इंटू क्या वैल्यू था √5 का 2.236 लिख लिया बाई 2, ठीक। अब देखो 7 का 7 प्लस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6.708 आ जाएगा, दोनों के ऐड करोगे तो 13.708 बाई 2 आ जाएगा, और जब डिवाइड करोगे तो 6.854 आपका ये आंसर आ जाएगा। इतना कर लेना, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना प्लीज, ध्यान दो। आगे जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं फटाफट बनाते हैं। क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, 1 + 2 √3 बाय 2 - √3 है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑन रैशनलाइज करना ही बार बार, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से कर दो, करोगे तो यहाँ पे a² 4 आएगा, b² में 3 आएगा, ओके। अब देखो ऊपर ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आते हैं बहुत बच्चे को, लेकिन मैं सिखा चुका हूँ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 2 + √3 + 4√3 + 6 आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा मैं बता चुका हूँ, 1 को 2 से करोगे पहले, फिर 1 को 3 से करोगे तो 2 + √3 आ ही जाएगा, लिख दिया। फिर 2√3 को 2 से करोगे 2 × 2 = 4√3 हो जाएगा, लिख दिया। फिर 2√3 से √3 करोगे तो √3 × √3 टकरा के 3 बन जाएगा, और 2 है तो 6 हो जाएगा, कर दिया, नीचे 1 बच गया। अब क्या करना, 6 और 2 को ऐड कर लेना, 8 हो गया, और 4√3 और 1 √3 है 5√3 हो गया। इस चीज को इक्वेशन 1 मान लेना है आपको। अब क्या करना है कि यहाँ पे √3 है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 इक्वल टू 1.732 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में √3 का वैल्यू पुट कर देना है, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 8 + 5 √3, 8 + 5 इंटू 1.732। जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8.866 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको ऐड कर दोगे 16.660 आ जाएगा, 3 डेसिमल तक ही निकालना है। सेम टू सेम 6 नंबर क्वेश्चन है, उसे भी डिस्कस कर ही दे रहा हूँ। क्या है तो √5 + √2, √5 - √2, ऊपर नीचे √5 किया, a² - b² पे सेट हो गया, 5 - 2 और ये होल स्क्वायर हो गया, 5 में 2 गया 3 और इसका स्क्वायर किया तो 5 + 2 + 2√10 हो गया, ओके। तो 5 + 2 7 हो गया, 7 + 2√10 हो गया बाई 3। इसको 1 मान लेंगे, ठीक, इतना तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब √10 का वैल्यू दिया हुआ है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ √10 इक्वल टू 3.6162 इन इक्वेशन 1।
पुट कर दोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 3.162 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.324 आ जाएगा। 7 का 7 ही लिखना, 3 का 3 ही लिखना। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देना। अरे कर लो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही चुकता हूँ। कितना स्टेप लिखूंगा, 9th में गए, करना होगा ये सब। आपको दिक्कत है फिर भी कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोग के लिए। तो फटाफट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई करना है, फटाफट बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे, रेशनलाइज करने आपको सिखाया हूँ। क्वेश्चन देख ही लिया होगा, एक बार देख लो फिर से। क्या है, √14 प्लस √18, कुछ नहीं करना, प्लस है तो माइनस कर देना है। चलिए ध्यान दो, तो ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस करके किया, तो a² माइनस b², √40 का 48 हो गया और √18 का 18 हो गया, माइनस कर दिया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बात की बात है, पहले सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 48 में 18 गया 30 हो गया। अब समझो बात, ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो पता है, 1 बाय 1, इसको इससे फिर इसको इससे। तो 7√3 को 4√3 करोगे 28 हो जाएगा, √3 टकरा के 3 निकल जाएगा, 28 इंटू 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, 7√3 को 3√2 से करोगे 7 3 21 हो जाएगा। एक √3 है और एक √2 है तो √6 हो जाएगा। समझ रहे हो, माइनस है तो माइनस देंगे, देखो यहाँ पे माइनस था ना, -5√2, तो हम यहाँ माइनस देंगे। अब 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 को, 5 4 20 हो जाएगा और √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस है भाई और यहाँ भी माइनस है, दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो प्लस बन जाएगा। और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, ओके, और √2 टकरा के 2 बन जाएगा, तो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। प्लस में इसलिए कि माइनस माइनस प्लस हो गया। जब करोगे ये तो यहाँ पे ये 54 हो जाएगा, ओके, और प्लस 30 करोगे 84 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो बात, कर लोगे ऐड। यहाँ पे अलग से मैं यहाँ कुछ ऐड करना नहीं है। ठीक, ध्यान दो, एक प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दो कि आप लोग सिली मिस्टेक कर देते हो, इस कारण से आंसर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 30 ऐड करना है, काट नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, ध्यान दो। कर दिया ऐड, तो 84 में 30 ऐड करोगे तो 114 आ जाएगा, -41 √6/30 जो था वही हो गया। फटाफट आगे चलते हैं 2 नंबर की ओर। अरे रेशनलाइज करना है, सेम टू सेम है, माइनस है प्लस टेक के मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बस मल्टीप्लाई करना ही तो आना चाहिए आपको, बन जाएगा। देखो यहाँ पे 3√5 था, माइनस में है, ठीक, तो यहाँ पे क्या किया, प्लस प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो a² तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √5 का स्क्वायर पता है ये 5 होगा, तो 9 5 45 होगा, है ना। 2√6 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो 4 6 24 होगा। समझ रहे बात। और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, कैसे, 2√6 को मल्टीप्लाई करना है 3√5, तो पहले रूट वाला बाद में, पहले बिना रूट वाला। 2 3 जा 6, √6 इंटू √5 √30। ठीक, समझ रहे बात को। अब एक बार इससे किया तो एक बार इससे करेगा, 1 बाय 1 चलता है यहाँ पे। 2√6 है, 2√6 है, तो 4 2 2 जा 4 तो पहले होगा, √6 2 बार टकराया तो बाहर आ जाएगा 6, तो 4 6 जा 24 हो गया। समझ रहे बात। अब इसकी बारी, ये माइनस है भाई तो अपने आगे माइनस लगा लेगा। देखो √5 इंटू 3√5, तो 3 तो 3 ही है भाई, √5 टकरा के 5 बन गया, तो 3 इंटू 5 15, -15। अब ये माइनस है और ये भी प्लस है, फिर माइनस से जीतेगा, तो माइनस ही यहाँ पे होगा। अब ये √5 है और 2√6 है, तो 2 का 2 ही होगा, √6 इंटू √5 30, तो -2√30। अब 6√30 2√30 4√30, समझ आ रहा है बात। और 24 में 15 गया 9 हो गया, तो 9 + 4√30/21, यही हो गया आंसर। तो चलिए 7 नंबर बनाते हैं फटाफट, इजी क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 2 अलग अलग दिया है, एक का एक ही सिंप्लीफाई करते हैं। पहले आप किसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको, अगर चाहो तो डायरेक्ट भी दोनों को कर दो एक बार में, है ना। तो चलिए करते हैं फटाफट। क्या किया, 4√5 था, 4 -√5 था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखा कि नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई किया। अगला में देखा क्या, अगला में क्या देखा कि 4 -√5/4 + √5, नीचे प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस लगा के ऊपर नीचे एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 -√5 4 -√5 कर दिया। अब जो समझने वाली बात है, यहाँ पे एक जैसा चीज हो गया, 4 + √5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 4 -√5 4 + √5 a² - b² सेट हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, 16 में 5 गया 11, है ना। ध्यान, अभी मैं किया भी नहीं हूं, मुझे इतना दिमाग था कि यहाँ भी 11 आएगा, यहाँ भी 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 16 - √5 का स्क्वायर 5।
तो 11, दोनों का 11 है, तो डेनोमिनेटर एक जैसा और एक जैसा है, तो सिंपली ऐड कर देने का, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा, 11 ही आ गया। अब देखो करना क्या है, और मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी आपको ऐसा लिखा मिले ना, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। एक में प्लस है भाई 2ab, एक में माइनस है भाई 2ab, प्लस माइनस क्या कैंसिल, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और बी स्क्वायर क्या है 5, रूट फाइव का स्क्वायर 5, फिर ए स्क्वायर रूट 16 और बी स्क्वायर 5। ऐड कर लोगे 16 16 32 और 10 42/11, यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही बनाओगे अच्छा नंबर लाओगे, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बहुत ईजी है, सबको रेशनलाइज करेंगे। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ठीक, रेशनलाइज करते हैं, चलिए। 1/√3 प्लस √2 है, -2/5 माइनस √3 है, -3/√2 माइनस √5। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बुक में गलत दिया हुआ है, ध्यान, आंसर गलत दिया है। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक ही रहता है, आंसर बुक में गलत दिया है, तो उसे मैं समझा रहा हूँ कैसे डील करना है। तो √3 प्लस √2 है, तो ऊपर नीचे √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर डालो, ए प्लस बी ए माइनस बी पे सेट हो गया, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1 बच गया, तो 1 लिख दिया, और ऊपर जो था 1 ही था, तो √3 माइनस 1 को इंटू करेंगे √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 ही हो जाएगा। अब सेम टू सेम इधर ही कहानी है, √5 माइनस √3 है, तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू √5 प्लस √3 हो गया, नीचे √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में 3 गया 2 हो गया। डायरेक्ट करना सीखो। और मैं क्या देखा कि ऊपर मेरे पास 2 था ऑलरेडी, मैं कहा कि चल 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, √5 प्लस √3, ब्रैकेट में लिखा हूँ, याद रखना, ठीक ना। उसी तरह यहाँ देखो √2 माइनस √5 है, तो √2 माइनस √5, और यहाँ भी √2 माइनस √5। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मैं क्या किया, माइनस था, प्लस मल्टीप्लाई कर दिया रेशनलाइज करने के लिए। अब 2 2 जा 4 हुआ, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, √5 5 हो जाएगा। 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 आएगा, है ना, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, माइनस माइनस कैंसिल होने पर क्या बनता है, प्लस, यहाँ प्लस है ना, और ये 3 से 3 भी कटा, क्योंकि इसके पास भी 3 था, ऊपर भी 3 था। अब जो समझने वाली बात है, यहाँ पे √3 माइनस √2 है, ऊपर में बचा हुआ देख सकते हो, है ना, और यहाँ पे क्या है, माइनस, और ब्रैकेट में √5 प्लस √3 है, तो माइनस को हटा देंगे तो -√5 माइनस √3 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे प्लस में है, प्लस √5 प्लस √2 प्लस √5, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है आपका 0, लेकिन बुक में आंसर गलत दिया है। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं फटाफट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम करना है। चलिए आप करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन देख लो, एक बार देख लिया, करना क्या है, ये क्वेश्चन है, लिख देंगे गिवन, रेशनलाइज करना है, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस, यहाँ प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, कर लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेट करोगे तो 4 - 3, इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही चीज़ आएगा, 4 - 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1, ओके। और ऊपर देखोगे 2 प्लस √3 दोनों का होल स्क्वायर, 2 - √3 2 - √3 होल स्क्वायर, √3 - √3 1, √3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, दोनों के नीचे 1 था, तो मैं कह रहे 1 रहे या ना रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, तो 1 हटा ही दो। ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखो ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, और 2 - √3 का होल स्क्वायर है, अभी तुरंत मैं बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2ab माइनस 2b कैंसिल हो गया, याद रखना, है ना। अब आगे समझो, प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर 3, -1 का पता ही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 √3 हो जाएगा। नीचे 3 में 1 गया 2 था, तो 2 रहने देना है, ओके, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी, आपको आगे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या देखोगे कि 3 + 1 4 हुआ, -2 √3 है, नीचे 2 है, तो मैं काम क्या किया कि कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया 2, यहाँ 4 था और यहाँ -2 √3 है, तो
कहा कि 2 तुम लोग से कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 + 1 था तो यहाँ पे 4 था, 4 का 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया है ना। 2√3 था, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा √3, क्योंकि 2 तो बाहर निकाल लिया, कॉमन मतलब बाहर निकालना, तो √3 बचा। अब बोलोगे नीचे वाला 2 क्या हुआ, अरे भाई जब 2 कॉमन लिया तो ये 2 से और एक 2 जो बाहर में निकाल के लाया वो 2 तो कैंसिल ही हो गया ना, तो क्या बच गया 2 - √3, और यहाँ पे 14 आया जोड़ने पे, 14 × 2 = 16 हो गया और -√3, तो यही आपका आंसर हो गया है ना। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ऐसा बहुत क्वेश्चन है आपके बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं आपके लिए लेके आता हूँ कि आप कहीं दिक्कत ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, रैशनलाइज करना है, फटाफट वही करना है। क्वेश्चन ये रहा, आपको मैं वहां रोका नहीं ताकि क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिखा हुआ, ये जो लिखा क्वेश्चन उसको लिख दोगे गिवन, एक बार मिला लो, क्वेश्चन गलत तो नहीं है, माइनस साइन है तो माइनस ही होना चाहिए, बहुत बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं है ना। अब देखो रैशनलाइज क्या करेंगे, √2 + √3 है तो ऊपर नीचे √2 - √3 से मल्टीप्लाई कर डाला, उसी तरह यहाँ √6 + √3 है तो ऊपर नीचे √6 - √3 से मल्टीप्लाई कर डाला, √6 + √2 है तो ऊपर नीचे √6 - √2 से मल्टीप्लाई कर डाला। अब कर डाला तो काम भी कर लो भाई, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, ओके, फिर √6 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस में ही लिखना क्योंकि a² - b² होता है, समझो बात को, जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ चुका है, मुझे मालूम है। फिर √6 का स्क्वायर करूंगा 6 आएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा 2 आ जाएगा है ना। अब जो समझने वाली बात है कि 2 में 3 गया तो क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। तो मैंने क्या किया, माइनस को ऊपर भेज दिया, कैसे देखो यहाँ पे -1 आया ना, तो मैं कहा कि ये माइनस से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मल्टीप्लाई किया तो बेचारा ये माइनस पहले से ही था, और जब ये माइनस से टकराया तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और ये क्या बन गया मेरा माइनस है ना। तो ये क्या हो गया, उलट गया, ये प्लस बन गया और ये माइनस हो गया, देख लो, इसको मैं पहले लिख डाला और ये माइनस बना तो इसको नीचे लिख डाला, समझ रहे हैं ना बात को, मैं हर एक स्टेप लाया हूँ आपके लिए। अब समझो बात को, यहाँ पे देखोगे 6 - 3 है तो 3 हो जाएगा। मैं क्या देख रहा हूँ, ऊपर 12 है ऊपर 6 है, मतलब 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। मैं बोला भाई 3 को निकाल लो बाहर, जब आप 3 को निकाल लोगे बाहर तो यहाँ पे 12 नहीं बचेगा, क्या बचेगा आपको अच्छे से मालूम है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा है ना, और यहाँ 6 नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा जब 3 को कॉमन निकालोगे। और यहाँ पे क्या आता आपको, यहाँ पे करते तो आपको 3 आता है ना, और वो 3 और ये बाहर निकाला हुआ 3 वो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपको यहाँ पे पता है ना, ऊपर बचा 4√3 देख सकते हो -2√6, मैं बता दिया कैसे आया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझना होगा आपको। 6 - 2 है 4, मैं कहा कि देखो 24 में भी 4 आता है और 8 में भी 4 आता है, तो एक काम करते 4 कॉमन लेके नीचे का खलास कर देते हैं, तो 6 बार में 6√2 आया है ना, और 4 से 2 बार में 2√6 आया, 8 आया, तो है ना, समझ रहे बात। अब कुछ नहीं करना, इस माइनस को तोड़ देना है, तो ये -6√2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस टकरा के +2√6 हो जाएगा। कर लोगे, करना क्या है कि देखा कि मैं सबके सब कट गया, और सबके सब कट गया तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, दिख ही रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा लेंदी लग रहा है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ रेशनलाइज करना है, आपका आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। तो 1 बाय 1 करके चलिए रेशनलाइज करते हैं। वेट, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखो लिख देंगे पहले टू प्रूफ, क्योंकि आप CBSE का एग्जाम दे रहे हो ये बात आपको मालूम है, तो एक भी स्टेप मिस नहीं करना है ना। तो क्या करोगे, जो दिया है क्वेश्चन वो आपको प्रूव करना है, ये बताओगे क्या करना है, प्रूव करके 1 लाना है, ठीक। और जो प्रूव करना होता है तो हम लोग LHS को ही सॉल्व करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे बाय LHS वी हैव, LHS को हम लोग यूज करेंगे और उसको RHS के इक्वल लाएंगे, ठीक। कैसे करेंगे, तो 3 + √7 है, ऊपर नीचे -3 - √7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ √7 + √5 है तो ऊपर नीचे √7 - √5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ √5 + √3 है तो ऊपर नीचे √5 - √3 से मल्टीप्लाई किया। अब क्यों किया आपको पता है, रेशनलाइज करने में हमेशा साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं और इसी को रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। उसी तरह √3 + 1 है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया। अब जो समझने वाली बात है कि मल्टीप्लाई तो किया, तो 3 - √7 आया ऊपर, और यहाँ पे a² - b² का सिद्धांत हमेशा रखना है। क्या होता है फॉर्मूला, a² - b² का, मतलब a + b a + b का वही होता है ना।
तो 3 का स्क्वायर किया 9 और √7 का स्क्वायर किया 7। 9 में 7 गया 2। डायरेक्ट कर रहा हूँ याद रखना। √7 + √5 √7 - √5। सीबीएसई में भी डायरेक्ट बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन चलता है क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही तो रहता है, इसमें कहाँ काटेगा, ठीक है ना। तो √7 और + √5 है, इसको भी स्क्वायर करोगे 7 - 5 2 आ जाएगा। यहाँ भी करोगे तो 5 - 3 2 आ जाएगा। यहाँ भी करोगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा, है ना। और ऊपर की बारी है तो ऊपर सब जगह 1 1 1 है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया √7 - √5 √7 - √5 √5 - √3 यही आ गया, √3 - -1 यही आ गया। अब जो समझो नीचे 2 है तो उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सब में 2 है ना, तो एलसीएम भी लेंगे 2 ही आएगा। तो एक तरह समझ लो सबको ऊपर 2 को भूल जाओ, ऊपर जो है उसको देखो। ऊपर जो देखा तो अच्छे से मुझे दिखा क्या कि कुछ चीज कट रहे हैं। देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है। माइनस प्लस हमेशा कैंसिल हो जाता है, पता होना चाहिए। क्या देखा कि यहाँ -1 बच गया और यहाँ 3 बच गया। 3 में -1 गया तो 2 बचा ऊपर, और नीचे 2 था, भले ही हम 2 पल के लिए नहीं देखे लेकिन 2 था, ठीक। तो 2 2 कैंसिल होके 1 आ गया। समझ आया? तो चलिए आगे चलते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, अरे इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना बड़ा है। हाँ लिखने में बड़ा है, लिखने में थोड़ा मेहनत है, लेकिन इसमें तो थोड़ा दिमाग भी नहीं लगाना। देखो कैसे मैं बनाया हूँ, देखो पहले तो करना क्या है जो हम लोग करते हैं सीबीएसई के लिए, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, लिख देंगे ये 2 के इक्वल आना चाहिए बस। उसके बाद लिखेंगे बाय एलएचएस वी हैव। एलएचएस को ही हमको लेना है। एलएचएस समझ रहे हो, एलएचएस इस पोर्शन को कहते हैं जो हमको लाना रहता है, इस पोर्शन को जो मेरिट से मार्क कर रहा हूँ वो एलएचएस कहलाता है, इसको लिखेंगे, ठीक। आरएचएस से कोई लेना देना नहीं। तो लिखेंगे बाय एलएचएस वी हैव 1/1 + √2 है, तो ऊपर नीचे 1 - √2 1 - √2 से मल्टीप्लाई करने का, 1/√2 + √3 है, रेशनलाइज करके ही सब क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए रेशनलाइज करना ही होगा, अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। √2 - √3 1/√3 + 4 है, तो √3 - √4 साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 1/√4 + √5 है, तो √4 - √5 √4 - ऐसे ही करोगे। 8 9 तक ऐसे, तो साइन चेंज करके ऊपर करोगे, ओके। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोचते इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो तो अरे क्वेश्चन नहीं वही चीज लिखना है, तो उसमें क्वेश्चन के लेंथ पे मत जाओ। क्वेश्चन में दिमाग कितना लगाना रहता है वो वैल्यूएबल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो वही √8 + √9 है, तो ऊपर नीचे √8 प्लस है तो माइनस से कर दोगे मल्टीप्लाई। अब आगे देखते हैं करने के बाद क्या मिलता है। देखो करने के बाद क्या मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ एक बार पीछे करके। जब करोगे ना बाबू तो 1 का स्क्वायर करना होगा, a + b a - b पे सेट हुआ, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो -1 आएगा। यहाँ भी √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, और √3 का स्क्वायर माइनस जब करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 में -3 करोगे तो -1 आएगा। सेम कहानी इसके साथ है, √3 + √4 है, √3 - √4 है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर करोगे तो 3 - 4 -1 आएगा। सबका नीचे वाला -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे +5 देखो √5 + √6 है, √5 - √6 है, तो √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6, 5 - 6 -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। और ऊपर का अगर मैं बात करूँ तो ऊपर 1 - √2 √2 - √3, तो जो है जिससे मल्टीप्लाई किए वही आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि नीचे सबका -1 जैसे कि मैं बताया, और ऊपर जो मल्टीप्लाई किया वही है 1 - √2 + 2 - √3। अब बोलोगे नीचे जो -1 आया उसका मैं क्या करूं। देखो एक तो तरीका था कि -1 कॉमन ले लो, बाद में लाया जाएगा बेचारा। दूसरा एक तरीका है कि कॉमन क्यों ले, इस माइनस का समस्या ही खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस से ऊपर इसको, इस माइनस को ऊपर भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पता है मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, ये माइनस इसको माइनस बनाएगा, और ये माइनस जब इससे टकराएगा तो माइनस प्लस कहलाएगा, मतलब उलट जाएगा, सब के सब चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा। जो माइनस वाला था वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस वाला था ये माइनस बन जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस ऊपर पहुंच के ये काम किया चेंज करने का। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। जब ये ऊपर पहुंचेगा और मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो माइनस गायब हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपको √2 - 1। ऊपर में जो 1 - √2 था वो अब √2 - 1 बन गया, √2 - √3 था तो √3 - 2 हो गया, सब चेंज हो गया। √4 - √3
√5 माइनस √4 है ना, √6 माइनस √5, इसी तरह सब चेंज हो जाएगा। और देखोगे बाद में देखोगे क्या कि सब के सब कैंसिल होने लगेगा, क्योंकि एक प्लस में दिखेगा आपको, ये प्लस में है ना, देखो इरेज कर रहा हूँ, ये प्लस में है और यहाँ वाला जो है ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। ऐसी तरह से सब के सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, तो एक यहाँ पर आपको -1 बच जाएगा और एक यहाँ पर प्लस √9 बचेगा। आपको पता है √9 का अगर रूट निकालते हैं तो 3 आता है, तो यहाँ पे आपको 3 आ जाएगा और एक यहाँ -1 है तो यहाँ पर -1 प्लस 3 तो +2 मतलब 2। समझ आ रहा बात, समझ आया। तो लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट, एक्चुअली में आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, तो पार्ट 1 का ही लास्ट क्वेश्चन मैं रखा हूँ। आपको 10 से लेके 25 तक नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हर क्वेश्चन का देता हूँ तो टाइम लग जाता है। ध्यान दो, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अरे करना कुछ नहीं है, और ये एक दिया है और एक दिया है, आपको करना क्या है, रेशनलाइज, ऊपर नीचे 7 + 3√5 है, 3√5 है तो ऊपर नीचे क्या करनी है, रेशनलाइज करने आता है। तो एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, ध्यान दो, समझ आएगा, डोंट वरी। लिखेंगे बाय सिंप्लीफाइंग एलएचएस को उठाना है क्योंकि आरएचएस प्रूफ करना है। वी हैव, क्वेश्चन ये था रेशनलाइज क्या चीज़ से किए, 3 + √5 है तो ऊपर नीचे 3 - √5 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे था -3 - √5 तो ऊपर नीचे 3 + √5 से मल्टीप्लाई किए। जब मल्टीप्लाई किए तो क्या पाए कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो a² - b² होता है, तो मतलब कि 9 में 5 को घटाना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा और जब करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे वही कहानी था, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 में 5 गया 4 आ गया। मल्टीप्लाई कर लोगे, करना तो सिखा ही दिया हूँ, दोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इधर, और इसको करेंगे माइनस है ना, तो माइनस को हमको ब्रैकेट में करके करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बड़ा है, तो माइनस सबसे टकराएगा, तो टकराने से पहले अगर कुछ करना है तो ब्रैकेट में करो। ब्रैकेट में इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, कर लेना, दिक्कत नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है आपसे, तो यही आएगा, है ना। अब क्या करना है कि माइनस को टकराना होगा, तो -21 हो जाएगा, -7√5 हो जाएगा, माइनस प्लस 9√5 हो जाएगा, माइनस प्लस 15 हो जाएगा। जब करोगे तो ये कुछ चीज़ कटेंगे, 15 कटेंगे, 21 कटेंगे, है ना, और फिर -7√5 है और -7√5 है, -14√5 हो जाएगा, 9√5 है, ठीक, और 14√5 है, क्या बच जाएगा अंतिम में √5, ठीक। लेकिन हमको ए और बी निकालना है भाई, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन देखो, कंपेयर करना होगा। आपको क्या दिया है आरएचएस में, a + b √5, तो हम लोग यहाँ चलो कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS कंपेयर करेंगे, वी हैव लिख लिया, तो क्या आ जाएगा, a = 0 एंड b = 1। कैसे आया भाई, तो √5 ही आया ना, तो √5 को नहीं लिख सकते हो, 0 + √5 लिख सकते हो ना, √5 को क्या लिख सकते हो, 0 + √5। अब देखो कंपेयर जब करेंगे तो a 0 से आएगा और b √5 से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया हो, अगर समझ आया हो तो देन थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज वॉच पार्ट 2 फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन 10 to क्वेश्चन 25, and download the PDF for you. Download the PDF from the given link in the description box. Okay, have a great day, और पार्ट 2 में दोबारा मिलते हैं।